प्रशांत मनचंदा, सुना आपने, बकायदा इन्होंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी धारा लगी है। अब वो हवाई तो धाराएं नहीं लगा सकते हैं कि रात को भाई हमें सपने में आया, सुबह उठ के सीबीआई के अधिकारियों को बोला कि लगा दो भाई धारा और पकड़ के ले जाओ। देखिए, मैं इसको बिल्कुल कानून के दृष्टिकोण से बताना चाहूँगा। राजनीति की एक जगह है, कानूनी जो प्रक्रिया है, अगर धारा 120 भी लगी है तो हमें ये सोचने वाली बात है, जो एफआईआर थी, इलेबरेट एफआईआर थी, जो कि अगस्त 2022 में लग गई थी, लॉन्च हो गई थी। मिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एलिगेशंस लगे थे, डिटेल्ड एलिगेशंस लगे थे, बावजूद इसके 120B जो मेरे काबिल दोस्त बोल रहे हैं, हाँ, लगने के बाद भी मिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट एक तरह से फाइल की गई, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी तथ्य चार्जशीट में नहीं पाए गए। ये आपको देखने वाली बात है। वो एक मेन एक्यूज की तरह प्रोजेक्ट किए गए थे। नहीं तो फिर कानूनी रूप से मुझे समझाइए मनचंदा जी, गिरफ्तार क्यों किया गया, क्यों किया गया, वजह क्या है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चार्जशीट में मेन अक्यूज जो आप पहले बनाते हो, उसके खिलाफ आप 120 भी छोड़िए, आप एक भी सेक्शन नहीं लगाते। समन्वय होना बड़ा ही जरूरी है 120B के लिए। चार्जशीट में आप उनको एक तरह से क्लोजर रिपोर्ट दे देते हैं। क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद भी ऑनरेबल कोर्ट सम्मन नहीं करता, तथ्य ऑलरेडी रिकॉर्ड्स पे थे। अब आपका क्वेश्चन कि उनको अरेस्ट क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है बाद में एक ऑर्केस्ट्रेटेड मैनर में, आई एम वेरी सॉरी टू से, एक अप्रूवर बना दिया जाता है जो कि एक ओरल एविडेंस है। उसकी एंटीसिपेटरी बेल को अपोज नहीं किया जाता। ओरल एविडेंसेस में, डेपोजिशंस में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे आपने उनको क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, उसको बोलकर आप इनडायरेक्टली। नहीं तो उस हिसाब से जितना आप तैयारी के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, कोर्ट को रिमांड नहीं देनी चाहिए सीबीआई को, है ना? उसका हम इंतजार कर रहे हैं। शिवम, क्या जवाब देंगे इसका? वो बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बता रहे, क्लोजर रिपोर्ट भी ला दी, वर्बल एविडेंस भी गिना दिया, और ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये कह रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो ये कि पुलिस तो जेल डाल नहीं सकती, पुलिस जुडिशियल कस्टडी दे भी नहीं सकती। कोर्ट में जाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद एविडेंसेस दिखाएंगे, उसके बाद कोर्ट उनको जुडिशियल कस्टडी देगा या फिर उनको कस्टडी देगा, तो वो सब कोर्ट का मामला हो गया। इसमें बीजेपी भी चाह के कुछ नहीं कर सकती, सीबीआई भी चाहकर कुछ नहीं कर सकती। अगर आम आदमी पार्टी वाले इतने ही ईमानदार हैं तो पहुंच जाए अभी कोर्ट। अभी पिछले दिनों कुछ ऐसा ही एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ हुआ था ना, उनको इमीडिएट बेल मिली। ले लीजिए ना जाके इमीडिएट बेल, क्यों नहीं ले लेते? आप प्रैक्टिकल बेसिस पर आते हैं। कल सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने पिछले कुछ समय में अपने 45 फोन बदले हैं। ये जितने भी हमारे 7-8 पैनलिस्ट हैं, सबने मिला के 45 फोन नहीं बदले होंगे। मुझे नहीं पता क्यों बदले, हो सकता है फोन की दुकान खोलनी हो ना। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। इसके बाद सीबीआई ने एक और सवाल उनसे पूछा। वो सवाल ये था कि जो, प्लीज इनको बीच में मत रोकिए, प्लीज मैम बीच में रोकिए। दूसरा मैम प्लीज इनको रोकिए, मैं लड़ना नहीं चाहता। दूसरा कुछ फैक्ट्स रखने दीजिए। उसके बाद सीबीआई ने एक सवाल उनसे ये पूछा कि जो ओरिजिनल पॉलिसी ड्राफ्ट हुई थी, लिकर पॉलिसी, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन जिस पॉलिसी का हुआ, उसमें जो बदलाव हुए तो वो कहां से हुए? उन्होंने बोला आई डोंट नो। वो मिनिस्टर थे, आई डोंट नो क्या होता है। फिर उनसे एक और सवाल पूछा गया कि क्यों ना हम आपसे इस बात में मान लें कि जिस तरीके से आपने फेस टाइम पे कॉल किया और समीर महेंद्र को कहा अरविंद केजरीवाल ने दैट ही इज अ क्लोज गाय ऑफ आवर्स, यू कैन रिलाई ऑन हिम, तो मतलब इसका क्या? तमाम चीजें। मुझे आप एक चीज अफसर बन रहे हैं भाई, मैं इंटरोगेट नहीं कर रहा हूं। कोर्ट में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा सीबीआई को ये सब कस्टडी लेने के लिए। मर जाते हैं, सीबीआई वहां नहीं जाती, विजय माल्या के पास नहीं जाती, जगदीश टाइटलर के पास नहीं जाती। आप एक बात है, अडानी लाखों करोड़ का क्या करते हैं, सीबीआई पास नहीं जाती, भाई के पास क्यों जाती है? 9 महीने से सत्येंद्र जैन का मेल क्यों नहीं करा लिया? सारे ईमानदार एक ही तरफ पड़े हुए। भैया देखो, कैसे होगा? मैं तो अडानी का नाम दे रहा हूं, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब खाओगे तो जाओगे। लाखों करोड़। शिवम त्यागी जी और सेठी साहब 2 मिनट रुक जाइए। मनचंदा जी 1 सेकंड रुक जाइए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।